नहीं करूंगा डीले कोई ना दूंगा कोई बहाना। न्यूज का पिटारा खोलेगा हमेशा। योगीपीडिया को टॉप पे जो है पहुंचाना। थैंक यू भाई लोग, आप इतना प्यार देते हो, बट सब्सक्राइब करने में क्या मौत आती है तुमको पता नहीं। खैर हेलो, मेरा नाम है योगी और हमारी मुलाकात बार बार होगी। सो द बंगाल फाइल्स आई और उसने अपने प्रेजेंटेशन, परफॉर्मेंस एंड स्टोरी टेलिंग से बहुत ही सॉलिड इंपैक्ट क्रिएट किया। लेकिन जिसके लिए, जिस जगह के लिए ये मूवी बनाई गई थी, बंगाल की बात कर रहा हूं मैं, वही लोग इस मूवी को देख ही नहीं पा रहे। एंड इसी को मद्देनजर रखते हुए इंडियन मोशन पिक्चर्स प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन ने अपना स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दिखाते हुए सीधा ऑनरेबल पीएम नरेंद्र मोदी जी को लेटर लिख दिया, ये रिक्वेस्ट करते हुए कि आप इस पूरे मामले में इंटरवीन करें और वेस्ट बंगाल में लगे हुए इसके बैन को हटाए। साथ ही उन्होंने ये भी मेंशन किया कि ये कोई ऑफिशियल बैन नहीं है। द बंगाल फाइल्स मूवी सर्टिफाइड है बाय सीबीएफसी बोर्ड एंड सिर्फ वेस्ट बंगाल में ही इसको रेस्ट्रिक्ट किया गया है। एंड इस इनडायरेक्ट रेस्ट्रिक्शन से बंगाल के जनता, जिसको इसे देखने का राइटफुल हक है, वो छीना जा रहा है। बट स्टेट गवर्नमेंट इस पूरे मामले में चुप है। इस पर ज्यादा टिप्पणी ना करते हुए बढ़ते हैं अगले न्यूज की तरफ। सलमान खान स्टारर बैटल ऑफ गलवान की शूटिंग अब ऑफिशियली स्टार्ट हो चुकी है, जिसके अपडेट देते हुए फोटो खुद भाईजान ने अपने सोशल मीडिया पर शेयर की है। रिपोर्ट्स की माने तो मूवी की मेन लीड हीरोइन चित्रांगदा सिंह भी सलमान खान को ज्वाइन करने वाली है फॉर शूटिंग इन ले फॉर 15 डेज शेड्यूल। वैसे हीरोइन से याद आया, दिशा पटानी को साइन कर लिया गया है एज अ लीड हीरोइन इन इमरान हाशमी स्टारर आवारापन 2। रिपोर्ट्स की माने तो मूवी का बैकड्रॉप गैंगस्टर वर्ल्ड का होगा एंड ऑफ कोर्स स्ट्रॉन्ग म्यूजिक इसका मेन अट्रैक्शन होगा। देखो भाई, तुमने मोहित सूरी को हटा दिया, हमने सह लिया, लेकिन लीड में दिशा पटानी। देखो, मैं अगेंस्ट नहीं हूं इसके, बट सपोर्ट करने का मन भी तो नहीं हो रहा ना, क्योंकि रिसेंटली जैसा काम दिशा पटानी ने किया है, क्या ही बोलूं। मुझे बस वो MS धोनी वाले मूवी में पसंद आई थी, और अगर वैसा ही रोल वो आवारापन 2 में कर जाए तो ही बात बनेगी। वैसे धोनी की बात छिड़ ही गई है तो बता दूं, आर माधवन एंड MS धोनी का एक बहुत ही अनएक्सपेक्टेड कोलैब वीडियो सामने आया है। इस वीडियो को वो ऑफिशियल टीजर बोल रहे हैं, जिसका टाइटल है दी चेस, जिसको डायरेक्ट किया जा रहा है बाय वसन बाला, जिन्होंने लास्ट आलिया भट्ट स्टारर जिगरा को डायरेक्ट किया था। वैसे क्या ये मूवी है? क्या इससे धोनी अपना बॉलीवुड डेब्यू करने जा रहे हैं? इसका जवाब तो अब तक मेकर्स और धोनी के अलावा किसी को नहीं पता। एटलीस्ट मुझे तो अब तक कोई ऑफिशियल न्यूज पता नहीं चली है इसके बारे में। बट धोनी इज लुकिंग गुड एक्चुअली। एक्टिंग तो ज्यादा नहीं दिखी, बट स्वैग पूरा था। जैसे वो क्रिकेट के मैदान में तगड़े से तगड़े कंपटीशन में भी कूल रहते हैं, सेम कूलनेस यहाँ भी दिखा। अच्छा, कंपटीशन की बात हो रही है तो बता दूं, प्रो कबड्डी लीग कंपटीशन हाल ही में शुरू हुआ है और यहाँ का एटमॉस्फेयर किसी बैटलफील्ड से कम नहीं होता। एंड इसी प्रो कबड्डी के साथ एक प्रोमो भी लॉन्च हुआ है, जिसमें पार्टिसिपेट करके आप फ्री रिवॉर्ड्स भी जीत सकते हो। जितनी ज्यादा पार्टिसिपेशन उतने ज्यादा रिवॉर्ड्स। यानी सपोज आप 4000 के स्टेज पर है तो आपको मिलेंगे 200 बोनस, एंड 12000 पर है तो आपको मिलेंगे 1000 बोनस, और जो मोस्ट एक्टिव प्लेयर है उसको मिलेंगे 4000 हर स्टेज पर। तो सिंपल है, प्लेटफॉर्म पे जाओ, मैच पिक करो एंड रिवॉर्ड्स पाओ। एंड अगर क्रिप्टो से ज्वाइन करते हो तो आपको इंस्टेंटली मिलेगा 30 डेज का फ्री प्ले एज अ गिफ्ट। 20 अक्टूबर तक प्रो कबड्डी लीग इज लाइव, सो डोंट मिस द चांस। पिन कमेंट पे क्लिक करो, ज्वाइन करो एंड ग्रैब योर फ्री रिवॉर्ड्स। वैसे अब बात कर लेते हैं रिसेंटली आए कुछ ट्रेलर्स की। आर्यन खान डायरेक्टेड एंड आधे बॉलीवुड स्टार्स के कैमियो से भरी हुई एक वेब सीरीज द बैड्स ऑफ बॉलीवुड का ट्रेलर आया। लिस्ट के हिसाब से इसमें 46 कैमियोज होंगे भाई साहब, 46। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, लग नहीं रहा कि इसको कोई नया नवेला डेब्यूटेंट डायरेक्ट कर रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे डायरेक्टर पूरे बॉलीवुड को घोल के पी गया हो, जिसको सब में से सब पता है, और फिर आया वो एक शानदार आइडिया को लेके, जिसका एग्जीक्यूशन ऐसा कर रहा है जिससे पैरोडी भी हो जाए एंड कोई ऑफेंड भी ना हो। ओवरऑल बोलूं तो ट्रेलर इज लुकिंग गुड। बेस्ट तो नहीं बोलूंगा, बट कमियां भी एज सच नजर नहीं आ रही है फिलहाल तो। बाकी 18 सितंबर को सीरीज आ ही रही है, जो 6 एपिसोड्स की होंगी, तो पता चल ही जाएगा कि सीरीज कैसी है। वैसे एक ट्रेलर और आया है, इनफैक्ट ये सेकंड ट्रेलर है इस मूवी का, जिसका नाम है द स्मैशिंग मशीन। एंड मैं जनरली इतना एक्साइटेड नहीं होता किसी भी मूवी के ट्रेलर को देख के, बट दिस टाइम इट फील्स डिफरेंट। द रॉक यानी ड्वेन जॉनसन ने इस बार इस मूवी के लिए जो ट्रांसफॉर्मेशन किया है एंड जिस तरह से वो एक्टिंग कर रहे हैं, दिस इज समथिंग एल्स। ये मूवी कमर्शियली कितना कमाएगी ये तो नहीं बता सकते, लेकिन क्रिटिकली दिस विल बी अक्लेम्ड फॉर श्योर। वैसे मूवी आ रही है 3 अक्टूबर को थिएटर्स में। एंड अब वो न्यूज जिसको सुनने के लिए आप यहां तक आए हो। यस, देयर इज अ मेजर अपडेट रिगार्डिंग क्रिश 4। राकेश रोशन ने एक इंटरव्यू में बताया कि क्रिश 4 का प्री प्रोडक्शन वर्क फुल स्विंग में चल रहा है एंड मूवी की शूटिंग 2026 के मिडल में कहीं स्टार्ट हो जाएगी। एंड अगर एवरीथिंग गोज एज प्लान्ड,
देन मूवी को रिलीज भी किया जाएगा 2027 में, यानी अराउंड 2 साल में हमें ये फिल्म देखने को मिल ही जाएगी। वैसे क्रिश 3 आई थी 2013 में, भाई 12 साल तो ऑलरेडी हो गए हैं इसके सीक्वल का इंतजार करते करते, लेकिन कोई नहीं, आई होप जब भी आए तहलका मचा दे। वैसे तहलका से याद आया, आउट ऑफ नोवेयर आके लोका चैप्टर 1 ने सिर्फ 13 दिन में 202 करोड़ का कलेक्शन कर लिया भाई साहब। एंड हिंदी में डब होने के बाद अब तो ये नॉर्थ रीजन में भी अच्छी चल रही है अभी भी। एंड आई एम प्रिटी श्योर जैसा मैजिक महाअवतार नरसिम्हा ने किया कलेक्शन के मामले में, शायद लोका चैप्टर 1 उसको रिपीट भी कर दे। वैसे महाअवतार नरसिम्हा से भी एक बात बता दूं, जिस तरह इसने 3D एनिमेटेड वर्जन में आके अपना इंपैक्ट छोड़ा, सेम उसी तरह एक और 3D एनिमेटेड डिवोशनल मूवी आ रही है जिसका नाम होगा वायुपुत्र। एंड नाम से ही पता चल रहा है कि ये मूवी लॉर्ड हनुमान जी के ऊपर बेस्ड होगी, जिसको डायरेक्ट करेंगे चंदू मुंडेती, जिन्होंने कार्तिकेय 1 एंड 2 जैसे सुपर मूवीज को डायरेक्ट किया है। एंड इस मूवी को प्रोड्यूस कर रहे हैं नागा वामसी एंड साई सौजन्या। वैसे फिलहाल तो सिर्फ इसका पोस्टर ही आया है, बाकी डिटेल्स आर स्टिल अंडर कवर्स। बट मूवी की रिलीज डेट है दशहरा 2026, यानी नेक्स्ट ईयर, जो आएगी तेलुगु, हिंदी, तमिल, मलयालम एंड कन्नडा लैंग्वेजेस में। अब एनिमेशन इंडस्ट्री से आई महाअवतार नरसिम्हा के सुपर सक्सेस के बाद वायुपुत्र ही नहीं बल्कि नेटफ्लिक्स भी एनिमेशन सीरीज लेकर आ रही है कुरुक्षेत्र नाम से। एंड नाम से ऑब्वियस है कि ये सीरीज महाभारत पर बेस्ड होगी। फिलहाल इसका कोई टीजर ट्रेलर नहीं आया है, लेकिन ये सीरीज रिलीज होने वाली है 10 अक्टूबर को नेटफ्लिक्स पे, नेक्स्ट मंथ। खैर हम भी बढ़ते हैं एपिसोड के लास्ट सेगमेंट की तरफ, जो है वन लाइनर अपडेट्स। गदर 2 की अच्छी खासी सक्सेस के बाद सनी देओल एक बार फिर से गदर के डायरेक्टर अनिल शर्मा जी के साथ वापस कोलैब करने जा रहे हैं फॉर न्यू फिल्म, जिसका टाइटल है कोल किंग। मूवी एक लार्जर देन लाइफ ड्रामा होगी जिसका बैकड्रॉप कोल माफिया के अराउंड होगा। एंड सोर्सेस की माने तो गदर 3 के भी ऊपर काम चल रहा है, जो अगेन एक बिग स्केल पीरियड एक्शन फिल्म होगी। यश स्टारर टॉक्सिक की अब धीरे धीरे बहुत सी अपडेट सामने आने लगी है। रिसेंट रिपोर्ट्स की माने तो उसकी स्टार कास्ट अब ऑलमोस्ट रिवील हो चुकी है। कियारा आडवाणी होगी फीमेल लीड, जो यश का लव इंटरेस्ट भी होगी। नयनतारा प्ले करेगी यश के सिस्टर का रोल। तारा सुतारिया एंड हुमा कुरैशी काइंड ऑफ एंटागनिस्ट प्ले करेंगे। रुक्मिणी वसंत, अक्षय ओबेरॉय एंड सुदेव नायर इज कास्टेड इन पिवटल रोल। हॉलीवुड से एक्शन कोरियोग्राफर जे पेरी इस फिल्म के लिए काम कर रहे हैं, जिसकी ये कुछ फोटोज कुछ दिन पहले काफी वायरल भी हुई थी। अल्लू अर्जुन स्टारर पुष्पा 2 ने रिसेंटली सीमा अवार्ड में काफी नाम कमाया। एंड उसी अवार्ड शो में पुष्पा 3 के बारे में पूछे जाने पर खुद सुकुमारन ने कहा कि यस, पुष्पा 3 आएगी। So this is kind of first official announcement made for Pushpa 3. फरहान अख्तर स्टारर 120 बहादुर मूवी रिलीज से पहले ही कंट्रोवर्सी में आ गई है। रिपोर्ट्स की माने तो अहिर कम्युनिटी ने गुड़गांव में इसके टाइटल का स्ट्रॉन्ग विरोध करते हुए कहा कि फिल्म का नाम 120 बहादुर से 120 वीर अहिर किया जाए, ताकि अहिर कम्युनिटी को प्रॉपर जस्टिस मिले, क्योंकि जो बैटल इस मूवी में दिखाने वाले हैं उसमें अहिर ट्रूप्स का ही इन्वॉल्वमेंट था। भाई देखो, कंट्रोवर्सी से नाम बदनाम भले ही हो जाए, बट नाम तो फिर भी हो ही जाता है। इफ यू नो यू नो। बाकी वीडियो खत्म। उड़ते लिंक, उड़ते तीर से तुम भी बच के रहना। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय।